Hello everyone, welcome back to IDB Institute of Finance and Accounts. My name is Anamika and today I'm going to tell you about some basic accounting terms. Today I want to tell you what is financial year, assessment year and previous year. So let's start with the topic. So first we'll start with the topic what is financial year. Financial year क्या होता है? A financial year is the period between 1st of April and 31st of March, the year in which you earn an income. फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होता है जो आपको 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और कब एंड होता है 31 मार्च आपके नेक्स्ट ईयर के, यानी कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च यानी कि नेक्स्ट ईयर के एंड होता है। ये आपका फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। नेक्स्ट हम क्या समझेंगे, व्हाट इज़ असेसमेंट ईयर। द असेसमेंट ईयर इज़ द ईयर दैट कम्स आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि असेसमेंट ईयर आपके फाइनेंशियल ईयर के बाद आता है हमेशा। दिस इज़ द टाइम इन विच द इनकम अर्नड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर इज़ असेस्ड एंड टैक्स्ड। फाइनेंशियल ईयर आपकी वो ईयर होती है जिस समय आप इनकम अर्न करते हैं, और उसके बाद हमारा आता है असेसमेंट ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के बाद हमारा असेसमेंट ईयर आता है, जब उस ईयर में आपका जो भी इनकम आपने अर्न किया है वो आपका असेसमेंट ईयर में असेस्ड और टैक्स होता है। बोथ फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर स्टार्ट ऑन 1 अप्रैल एंड एंड ऑन 31 मार्च, यानी कि आपका फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फाइनेंशियल ईयर 2019 से 20 आपका फाइनेंशियल कहलाता है और असेसमेंट ईयर उसके बाद का ईयर, जैसे कि 2020 से लेकर 21 तक। तो फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर आपके दोनों ही 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को एंड होता है। बट फाइनेंशियल ईयर अगर देखा जाए तो वो ईयर जिस ईयर में आप इनकम अर्न करते हैं, और असेसमेंट ईयर उसके नेक्स्ट ईयर आपका असेसमेंट ईयर कहलाता है, जिस ईयर में आपकी टैक्स्ड और अर्निंग्स असेस्ड की जाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ असेसमेंट ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर फॉर रिसेंट ईयर्स। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे है, ये पीरियड है, ये फाइनेंशियल ईयर एंड दिस इज़ असेसमेंट ईयर। 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, तो यानी कि 1 अप्रैल से लेके 2019 से 31 मार्च 2020 फाइनेंशियल ईयर आपका 2019 और 20 है, और यहाँ पे असेसमेंट ईयर उसकी बात करिए, यानी कि 20 से 21 आपका असेसमेंट ईयर कहलाएगा। उसी तरीके से उसके पहले हम आएंगे 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019, यानी कि आपका फाइनेंशियल ईयर क्या कहलाएगा, 2018 से लेकर 2019, यानी कि 2018 से 2019, और असेसमेंट ईयर उसका बाद का, यानी कि 2019 से लेके 2020। इसी तरीके से उसके पहले एक और साल देखते हैं, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018, यानी कि 2017-18 आपका फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा, और उसका नेक्स्ट ईयर हमारा 2018-19 हमारा असेसमेंट ईयर कहलाता है। फिर एक साल और पहले आते हैं, 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च से 2017, यानी कि आपका फाइनेंशियल ईयर क्या है, 2016 से 2017, और उसी का नेक्स्ट ईयर हमारा 2017 से 18 हमारा असेसमेंट ईयर कहलाता है। तो हमारा रीसेंट फाइनेंशियल ईयर क्या है, 2021 से 2022। क्लियर। फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या है, 2021 1 अप्रैल 2021 से लेकर 2022 हमारा फाइनेंशियल ईयर कहलाता है, और असेसमेंट ईयर हमारा 2022 से लेकर 2023 तक हमारा असेसमेंट ईयर कहलाएगा। इट मीन्स कि जो भी इनकम हम अर्न कर रहे हैं ये पूरे साल में, वो हमारी कब असेस्ट की जाएगी, नेक्स्ट ईयर में। क्लियर। अब नेक्स्ट हम समझते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर। फ्रॉम एन इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव, अगर इनकम टैक्स के उससे देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर इज़ द ईयर इन विच यू अर्न एन इनकम, यानी कि फाइनेंशियल ईयर वो
ईयर होता है जिस ईयर में आप इनकम अर्न करते हैं, यानी कि आप कमाते हैं। असेसमेंट ईयर इज़ द ईयर फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर, और उसके बाद हमारा असेसमेंट ईयर कहलाता है फाइनेंशियल ईयर के बाद, इन विच यू हैव टू इवेल्युएट द प्रीवियस ईयर्स इनकम एंड पे टैक्सेस ऑन इट। और उस ईयर में जो भी हमारे इसके पहले यानी कि फाइनेंशियल ईयर में जो भी हमने इनकम अर्न कर रखी है वो हमारी असेसमेंट ईयर में कैलकुलेट यानी कि इवेल्युएट की जाएगी, और उसी के अकॉर्डिंग हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर? यानी कि मान लीजिए ये साल हमने इनकम अर्न की है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो भी हमारा असेसमेंट ईयर कहलाता है, उस ईयर में जो भी इस ईयर की हमने इनकम अर्न की है वो हमारे नेक्स्ट ईयर में यानी कि नेक्स्ट ईयर में हमारे इवेल्युएट किए जाएगी हमारी इनकम को, और हमें इनकम को टैक्स को पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर फाइनेंशियल ईयर इज़ फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, यानी कि अगर आपका 2019 से 1 अप्रैल स्टार्ट होता है, 31 मार्च 2020 को एंड होता है, देन इट इज़ नोन एज फाइनेंशियल ईयर 2019-20, तब आपका फाइनेंशियल ईयर 2019-20 कहलाएगा। और असेसमेंट ईयर फॉर द मनी अर्न ड्यूरिंग द period would begin after the financial year ends, that is from 1 April 2020 to 31st of March 21. Hence the assessment year would be 20 to 21. उसका मतलब ये है कि आपका 2019-20 आपका फाइनेंशियल ईयर है, उसी के नेक्स्ट हमारा कौन सा ईयर फॉलो अप करता है, असेसमेंट ईयर फॉलो अप करता है, और उसको वो हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को वो नेक्स्ट ईयर पे एंड होगा। क्लियर? तो हमारा असेसमेंट ईयर यहाँ पे क्या कहलाएगा, 2020-21। इसी तरीके से फाइनेंशियल ईयर आपका ये साल 2019-20 है, और सॉरी 21-22 चल रहा है आपका। क्लियर? और नेक्स्ट ईयर आपका 22-23 आपका असेसमेंट ईयर हो जाएगा। नेक्स्ट विल सी व्हाई डज एन ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म हैव असेसमेंट ईयर। Since income for any particular financial year evaluated and taxed in the assessment year, income tax returns forms have assessment year. जैसे कि आपके कोई भी फाइनेंशियल ईयर में इनकम को इवेल्युएट किया जाता है, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ईयर यानी कि असेसमेंट ईयर होता है उसमें हमें टैक्स को रिटर्न करना पड़ता है। इनकम अर्नड इन अ फाइनेंशियल ईयर कैन नॉट बी टैक्सड बिफोर इट इज़ अर्नड। जो भी हमारी इस साल की इनकम अगर हमने अर्न नहीं की है तो वो नेक्स्ट ईयर में कैलकुलेट नहीं होगी। सिनेरियोज लाइक लॉस ऑफ जॉब, जॉब चेंज, न्यू इन्वेस्टमेंट्स एट्सेट्रा कैन कम अप इन द मिडल और एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। दिस इज़ वाई द असेसमेंट कैन स्टार्ट ओनली आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर एंड्स। तो इसका मतलब ये होता है कभी कभी इफ़ इन केस कि आपकी जॉब चली जाती है आपके हाथ से, या आपको जॉब स्विच करना पड़ता है यानी कि चेंज करना पड़ता है, और उससे क्या होता है कि आपकी जो भी सालाना यानी कि जो भी ईयरली आपकी जो फाइनेंशियल इनकम है उस पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो इफ़ेक्ट पड़ने से क्या होता है, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है उसकी वजह से आपको असेसमेंट ईयर में भी प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए जो भी कैलकुलेशन असेसमेंट किया जाता है वो हमारे नेक्स्ट ईयर यानी कि फॉलोइंग नेक्स्ट ईयर जो भी हमारा होता है उस ईयर में हमारा असेस्ट किया जाता है फाइनेंशियल ईयर के अर्निंग्स पे। क्लियर? इसीलिए वाई डज़ एन ITR फॉर्म हैव असेसमेंट ईयर, इसीलिए कहा जाता है कि ITR हमारा असेसमेंट ईयर में ही फॉर्म किया जाता है। बिकॉज अगर फाइनेंशियल ईयर में ये असेस्ट किया जाएगा तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि पूरे साल में कितनी चीज़ें हुई हैं कितनी नहीं। तो इसकी वजह से जो भी हमें इनकम टैक्स रिटर्न देना है वो हमारा फाइनेंशियल ईयर के ना को देख के असेसमेंट ईयर में किया जाता है सारा। क्लियर? नेक्स्ट विल सी what is previous year. The financial year in which income is earned is known as previous year. यानी कि जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है उस ईयर में जो भी आपने इनकम अर्न की है वो हमारा प्रीवियस ईयर कहलाता है। कैसे प्रीवियस ईयर कहलाता है? कॉज ये तो फाइनेंशियल ईयर है, इसलिए फाइनेंशियल ईयर हमारा प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर कहलाता है। इट इज़ ऑफ 12 months period commencing from 1 April and ending on 31st of March of the next year.
इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा 12 महीने होते हैं, 12 महीने में यानी कि आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर कहलाता है, और वही हमारा प्रीवियस ईयर भी होता है। प्रीवियस ईयर क्यों इसे हम कहते हैं? कॉज जो भी हमारा असेसमेंट ईयर यानी कि जो भी हमारा नेक्स्ट ईयर जो भी असेसमेंट ईयर है, उसके अकॉर्डिंग में हम ये समझते हैं कि जो भी हमारे प्रीवियस ईयर में अर्निंग हुई है, तो हम वहाँ पे फाइनेंशियल ईयर तो नहीं कहेंगे, बट उसको हम क्या नाम दे देंगे? प्रीवियस ईयर का नाम दे देंगे। क्लियर? इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज़ असेस्ड एंड टैक्स्ड इन असेसमेंट ईयर। तो जो भी हमारी प्रीवियस ईयर की इनकम अर्न हुई है, वो हमारी किस समय असेस्ड की जाएगी? हमारे असेसमेंट ईयर में असेस्ड और टैक्स्ड की जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च होता है, और वही हमारा प्रीवियस ईयर भी कहलाता है। बट प्रीवियस ईयर क्यों कहलाता है? किसके अकॉर्डिंग? असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग। कॉज जो भी हमारा असेसमेंट ईयर है, उसके अकॉर्डिंग हम ये मान के चलते हैं कि जो भी अर्निंग्स हुई हमारी प्रीवियस ईयर में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो भी हमारा, उसी को हम प्रीवियस ईयर भी बोलते हैं। किसके अकॉर्डिंग? असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग। तो प्रीवियस ईयर कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, यही हमारे फाइनेंशियल ईयर ही है। ठीक है, नेक्स्ट विल सी की डिफरेंसेस बिटवीन प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। क्या डिफरेंस होता है हमारे असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के बीच में? प्रीवियस ईयर कैन बी अंडरस्टूड एज द फाइनेंशियल ईयर इन विच द एसएससी मनी मेक्स मनी। यानी कि प्रीवियस ईयर ही फाइनेंशियल ईयर हमारा होता है जिस समय हम मनी अर्न करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, असेसमेंट ईयर रिफर्स टू द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स स्टार्टिंग ऑन द 1 अप्रैल। और दूसरी जगह पे असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जो कि हमारा नेक्स्ट ईयर हमारा होता है असेसमेंट ईयर, जो हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। इट इज़ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द इनकम अर्नड इन द प्रीवियस ईयर इज़ टैक्सेबल। और वो हमारा असेसमेंट ईयर हमारे प्रीवियस ईयर की सारी इनकम को असिस्ट करता है। प्रीवियस ईयर इज़ द ईयर कंसर्निंग द इनकम ऑन विच टैक्स इज लेविड, एज अगेंस्ट असेसमेंट ईयर is the year in which relating to the previous year is assessed for the purpose of taxation. Normally, the previous year is a period of 12 months, but it can be shorter than that. Conversely, the assessment year is always a period of 12 months. तो नॉर्मली कभी कभी क्या होता है, प्रीवियस ईयर हमारा शॉर्ट मंथ के लिए भी होता है, यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए भी होता है, बट असेसमेंट ईयर हमारा पूरा 12 मंथ का होता है, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। सो दिस वॉज ऑल व्हाट वॉज फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर वो ईयर जो कि हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, और जिस ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं उसी को हम प्रीवियस ईयर भी बोलते हैं। प्रीवियस ईयर ही हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, और असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें हम जो भी हमारी फाइनेंशियल ईयर या फिर प्रीवियस ईयर की इनकम को हम अर्न करके नेक्स्ट ईयर यानी कि असेसमेंट ईयर पे हम इवैल्यूएट करते हैं। सो दिस वाज ऑल व्हाट इज़ फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।